बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में चोरी की वारदातें ना थम सकें। ओकाड़ा थाना बीडवीन की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। ओकाड़ा डाकू मोबाइल शॉप से 1 लाख नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। 3 निकाबपोश डाकू ने दुकानों में दाखिल होकर असले के जोर पर यह कमाल बना लिया। डकैती की CCTV फुटेज NN24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। ओकाड़ा से CCTV फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। ओकाड़ा में कार सवार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। ओकाड़ा अकबर रोड पर कार सवार के साथ डकैती की कोशिश न रोकने पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। फायरिंग से कार सवार शदीद जख्मी हो गया। सब्जी मंडी का आरती अकरम अपनी कार पर सवार मंडी से वापस घर जा रहा था कि अकबर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने रोकने की कोशिश की। इस पर अकरम ने कार दौड़ा दी। डाकुओं ने कार का ताकुब किया और फायरिंग कर दी, जिसके बाइस कार सवार अकरम शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस थाना सदर ओकाड़ा मौके पर पहुंच गई और जख्मी कार सवार को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोयटा में सियासी और समाजी शख्सियत का मुलाकातों का सिलसिला जारी। कोयटा रीजन का वफ्द रीजन सदर मुराद इस्माइल और जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल मालिक की सरबराही में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन अब्दुल खालिक अचकजई से मुलाकात की। मुलाकात में पंचकोट डिस्ट्रिक्ट के सदर आसिफ बलोच, ताहिर डिस्ट्रिक्ट के सदर गुलाम कादिर संचरानी, सईद संचरानी डिस्ट्रिक्ट के साबिक सदर मजीद साकिब, गवादर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला बलोच और डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी मेयर मतीउल्लाह भी शामिल थे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन अब्दुल खालिक, रीजन के सदर मुराद इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल मालिक और इनके तमाम अहदेदारों को यकीन दिलाया कि क्रिकेट के बेहतरी के लिए कोयटा रीजन का भरपूर साथ दूंगा। रावलपिंडी में एक शख्स नहाते हुए नहर में डूब गया। रावलपिंडी खूनी पिकिंग पॉइंट नीला संद लतारा रोड तहसील कोहोटा जिला रावलपिंडी 7 जून 2024 पर वक्त दिन 2 बजे गुलरेज कॉलोनी और रावलपिंडी एक नौजवान पिकिंग पॉइंट पर नहाने के लिए उतरा। पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से डूब गया। मकामी लोगों ने काफी कोशिश की, नाकाम हुई। 1122 की कॉल की गई, जो तकरीबन 3 घंटे की बाद लाश मिल गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया। पिकिंग पॉइंट नीला संद पानी की गहराई तकरीबन 100 फुट है, जिसमें पिछले साल एक औरत भी फौत हो चुकी थी। इससे कब्र नीला सिंह पिकिंग पॉइंट पानी 65 आदमियों की जान ले चुका है। तकरीबन 2 साल कबल 5 आदमी डूबकर मर गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने नहाने पर पाबंदी लगा रखी थी। जो पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से आज फिर एक जान चली गई, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। नवाबशाह में 3 दिन बिजली न होने की वजह से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब आलिम खान से। अजीफ्ताब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी मार्केट के पास और यहाँ पे भी एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है कि मेरे कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे भी आग वगैरह लगाई हुई और लोगों ने यहाँ पे शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद है, आए इनसे बात करते हैं। जी, ये हमारा एहतजाज है वापडा हिस्को के खिलाफ। जी, हिस्को चीफ रोशन अली उत्तो साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं हमें। हम कंप्लेनें कर रहे हैं, 3 दिन से हमारे घरों में पानी नहीं है और वापडा हमारे को सिर्फ झूठे दिलासे दे रहा है। कंप्लेन लाई, हमारे किसी कंप्लेन पे अमल हो रहा है और हम उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं। कॉल भी इस वक्त वो हमारा वसूल नहीं कर रहे हैं। और जिन इलाकों में ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिन इलाकों में सियासी लोग बैठे हुए हैं, उनको वो लाइट दे रहे हैं, वहाँ पे बिजली बहाल कर रहे हैं। जहाँ पर गरीब तबका है, गरीब तबका को इग्नोर किया जा रहा है और गरीब तबके को लाइट नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त भी सरपुरे तक लाइट उन्होंने बहाल कर दी है। आगे गरीब तबका है, आगे जो है ना बिजली का नामो निशान नहीं है 3 दिन से। और जब तक लाइट लोग मुख्तलिफ किस्म के नवाबशाह के अंदर जो है जगह जगह ये एहतजाज और मुजाहिरे हो रहे हैं। एस्को के खिलाफ, वापडा के खिलाफ आवाम शदीद गम गुस्से में है और ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आए एक और भाई से वापडा पे लानत। जब तक 3 दिन से लाइट हमारे पास नहीं आ रही है, जब तक हमें लाइट बहाल नहीं करेगा, मंडी नहीं खोलेंगे। बराए मेहरबानी सर रिकॉर्ड में रखो, ये हम आप मेहरबानी नहीं खोलेंगे। और इनका ये कहना है नवाबशाह में तूफान के बाद 3 दिन बिजली बहाल ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब आलिम खान से। अजीफ्ताब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, नवाबशाह में तारीखी तूफान के बाद 3 दिन हो गए, बिजली की फराहमी अब तक बहाल ना हो सकी। मनवाबाद गरीबाबाद की रहायशियों ने पुरानी सब्जी मंडी रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया। इस मौके पर मुतारिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के अक्सर इलाके में बिजली बहाल हो गई है, मगर मनवाबाद, ईसरपुरा, गरीबाबाद, मलक कॉलोनी की बिजली बहाल नहीं हुई। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। एहतजाज में बोलता नवाबशाह सोशल ग्रुप के CEO ज़काउद्दीन मुगल पहुँच के मुजाहिरीन से बातचीत की। ज़काउद्दीन मुगल ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि वो हैस्को के आला अफसरान से बातचीत कर रहे हैं, जल्दी बिजली बहाल करवाएंगे। ज़काउद्दीन मुगल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। जी,
सोहावा से आपको बताएं कि हैवानात शफाखाना में पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं। गांव का कहना है कि शफाखाना हैवानात बैनस कायम तकरीबन 4 किनाल में बना हुआ है। ना कोई पानी की सहूलत है और ना कोई सफाई, गंदगी फैली हुई है। शफाखाना हैवानात बैनस कायम की दीवारें टूट-फूट का शिकार हैं और कमरों के ना कोई दरवाजे हैं, ना कोई खिड़कियां हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अवाम का कहना है कि गाँव में कोई चोरी डकैती हो तो शफाखाना हैवानात बैनस में पनाही लेते हैं। गाँव के लिए वबाल जान है। घोटकी से आपको बताएं कि शहीद सहाफ़ी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि मोरखा 21 मई 2024 को तकरीबन 11 बजे मीरपुर माथिलो का सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी अपने गांव कबूल खान गुडानी से मोटरसाइकिल पर मीरपुर माथिलो शहर आ रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नसरुल्लाह गुडानी को जख्मी कर दिया। SHO मीरपुर माथिलो सदरुद्दीन की इत्तला मिलते ही फौरी जाए वक़ा पर पहुंच गए। पुलिस जख्मी नसरुल्लाह गुडानी को फौरी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर माथिलो लेकर गई थी। डॉक्टरों की जानिब से इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद नसरुल्लाह गुडानी को रिमिया खान अस्पताल रेफर किया गया था। मीरपुर माथिलो पुलिस नसरुल्लाह गुडानी के साथ रिमिया खान गई थी, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से एयर एम्बुलेंस के जरिए रिमिया खान अस्पताल से कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लेकिन मोरखा 24 मई को जख्मी किताब न लाते हुए नसरुल्लाह गुडानी अपने हकीकी खुदा से जा मिले। DIG सक्खर जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने इस केस के हवाले से एक JIT तश्कील दी थी, जिसके चेयरमैन SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूरचना साहब, DSP साहबान और दीगर पुलिस अफसरान थे। पुलिस इस मौके पर जियो फिक्सिंग जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी कि पुलिस ने अंतक मेहनत से अपने सारे जराये को बरोकार लाते हुए आखिरकार नसरुल्लाह गुडानी के कातिल असकर मीरपुर माथिलो को आले कत्ल समेत पिस्टल, मोटरसाइकिल और 3 अदर मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। बदीन में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बदीन में टंडू गोमन के करीब गुलशा के कदीम कब्रस्तान की हज़ारों फुट जगह पर कब्जे के खिलाफ कोहली बरादरी की खवातीन, मर्दों, बच्चों के टंडू बागू बदीन की मेन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और दीगर ने मीडिया मुसाहिरीन में तानू कोहली, मसमात, सोनी कोहली, मसमात और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल शाम कब्रस्तान कदीम सालों पुराने हमारे आबा अजदा के कब्रस्तान है, जिसमें एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू बरादरी अपने प्यारे को दफनाते हैं। लेकिन सोमारा बरादरी कुछ वक्त पहले इस कब्रस्तान के झूठे कागजात रिश्वत देकर कब्जे करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है। लेकिन फिर भी बलातर अली मोहम्मद सोमरो, अबू तालिब सोमरो, अब्दुल करीम सोमरो और दीगर इस सिलसिले के जोर पर कब्रों को ज़बून करके कब्जा कर रहे हैं, जो हमसे नाइंसाफी और अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं और झगड़ा करवा के लोग मरवाना चाहते हैं। सोहावा से आपको बताएं कि सैयद अरफान अहमद लोगों से फ्रॉड करने लगा। सैयद अरफान अहमद रिजवी, जो कि मेरे साथ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करता था, पहले भी रकम मंगवाता था, गाड़ियां ले आता था, मगर अब नौसरबाज फ्राडी चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया। दीना इकबाल टाउन में रहता था, कहता था कि मेरा जाती मकान है, मगर किराएदार निकला। रकम 17 लाख रुपए बाय हैंड दी थी। रुबोन गवान के 44,91,900 तकरीबन इजी पैसा भेजी है। सैयद अरफान अहमद रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई दीना थाने में, बाकी सारे प्रूफ थाने में मौजूद हैं। हरीपुर में SHO की सहाफियों से मीटिंग। थाना सराय साले में नए तैनात होने वाले SHO साजिद नवाज की सहाफियों के साथ मीटिंग। SHO साजिद नवाज का कहना है कि मैंने अपनी पूरी टीम से हल्फ लिया कि ना मैं खुद किसी भी मंशियात फरोश को छोड़ूंगा और ना ही इनमें मुलविस अफराद से पैसे लूंगा, और आप भी इसी तरह से करें, क्योंकि मंशियात हमारी नई नस्ल की तबाही कर रही है और मंशियात की पुष्टपनाही करने वाले अफराद को भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं थाना सराय साले में रहूंगा, जुराइम का खात्मा मेरी अवालिन तरजीह होगी। और मैंने थाना सराय साले में SHO का चार्ज संभालते ही 5 दिनों के अंदर मंशियात फरोशों को पकड़कर जेल भेज दिया है और बाकी भी जो लोग मंशियात जैसे धंधे में मुलविस हैं, उनके लिए अब घेरा तंग कर दिया है। तो मंशियात का काम छोड़ दें या फिर मेरे थाने की हदूद में ना रहें। जब तक मैं इस थाने में रहूंगा तो इस थाने की हदूद में मंशियात का मुकम्मल खात्मा होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।